नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं आज तुमसे कहता हूँ, सो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी मित्रता बड़े बड़े देवता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और चंद्रदेव से थी। राजा मुचुकुंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में सुख और समृद्धि का वास था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। एक बार शोभन अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब एकादशी का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। दशमी को राजा ने नगर में ढोल बजवाकर यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर तो मनुष्य का क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। अब जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने भी एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। फिर राजा ने सुगंधित काष्ठ से शोभन का दाह संस्कार करवा दिया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार के मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, छत्र व चवर से विशोभित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायन होता था मानो जैसे दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए मद्रांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा मुचुकुंद के जमाई शोभन है। ब्राह्मण शोभन के पास गए। शोभन ने ब्राह्मण को पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी किसी ने देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा
कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने मद्रांचल पर्वत पर तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। ब्राह्मण यह सुनकर चंद्रभागा को मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले गए। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद और मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। उसके बाद ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के पास गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके बाद चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, रमा एकादशी के पुण्य फल से शोभन को भी मद्रांचल पर्वत की चोटी पर अपना राज्य मिल गया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।